कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी लोग एक बार बड़े प्रेम के संग और उत्साह के संग आगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने बता दिया है कि जयकारा कैसे लगाया जाता है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठियां बांध के सभी लोग बोलेंगे मेरे संग तेजी से। सभी लोग तैयार हैं? जय जय श्री राम। अभी आवाज नहीं आई आपकी। देखिए, ये कार्यक्रम ही इसलिए रखा गया दोपहर को कि सभी लोग भोजन करके आए। जय जय श्री राम। इतनी आवाज नहीं आ जानी चाहिए, पूरे छिंदवाड़ा में गूंजनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान दूर दराज से पधारे हुए सभी संतगण और मंच पर विराजमान परम पूज्य संत ब्रह्मचारी जी महाराज, अन्य संतगण, और आज सम्मेलन हुआ है, संत सम्मेलन। और ऐसा संत सम्मेलन कि भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है कि न हम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिमालया ते पुनन्ति रुक्काले न दर्शना देव साधवा न अग्नि न सूर्यो न चा चंद्र तारका न भूर्जंखो ससुनो अथवांग मनः। केवल मिट्टी की, पत्थर की प्रतिमाएं जहाँ पे हो वो स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। जहाँ पे नदियाँ बहें वही स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। सचमुच अगर माने तो वास्तव में संत महात्मा ही तीर्थ स्थान है, वही तीर्थ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो खुले शब्दों में कह दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो आज संतों का आपको संग मिला है जो बड़ी ही दुर्लभ चीज है, तो आज आपको इसे खोना नहीं है। तो सर्वप्रथम हम बात करें, अभी आपने सुना होगा कि आप लोग भी कहते मैं छिंदवाड़ा का हूँ, कहते हैं मैं दिल्ली का हूँ, मुंबई का हूँ, अभी मुझे भी कहा गया कि मैं बनारस की हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान की हूँ और हर वासी हिंदुस्तान का है। ये शहर नगर कुछ नहीं होता, हम तो हिंदुस्तान के वासी हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी हिंदू हमारे देश से जाता है, कहीं भी आप चले जाइए, हिंदुस्तान के वासियों को केवल हिंदू के नाम से जाना जाता है। एक बात आपसे कहूँ, लोग कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक किराने की दुकान होती है, तो किराने की दुकान में क्या मिलता है? साबुन, तेल, निरमा, अन्य चीजें मिलती, बहुत सी चीजें हैं, पर दुकान का नाम तो किराना रख दिया। आप किराने नाम की कोई चीज नहीं है दुकान में, पर दुकान का नाम किराना क्यों रख दिया? पर उसी दुकान से सारी चीजें, एक एक चीजें निकाल कर रख देंगे तो वो बन जाएगा क्या? किराना। ये किराने का सामान है। तो उसी प्रकार मेरा भारत इतना महान है कि इसने सभी जातियों को, सभी संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके रखा है, इसलिए इसी देश का नाम हिंदुस्तान है। अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, अफ्रीका को माता नहीं कहा जाता, पर मेरे भारत देश को माता कहा जाता है। इतना बड़ा दर्जा दिया गया इस भारत भूमि को। तो ऐसी ये भारत भूमि, आपने भी कई संतों के मुख से सुना कि इस देश का बच्चा बच्चा राम है। और मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि मेरे देश को नष्ट करने में मुसलमानों का हाथ है, ईसाइयों का हाथ है। उनका जो हाथ है सो हाथ तो है, पर मैं तो कहती हूँ कि इसमें हिंदुओं का भी हाथ है। अरे लकड़ी को भला लोहे की कुल्हाड़ी क्या काट सकती है? कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लकड़ी को केवल लकड़ी काट सकती है, कभी लोहे की कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। इसलिए हमारे देश को एक हिंदू ही काट रहा है। उन हिंदुओं को मैं कह रही हूँ कि आप जो धर्मांतरण कर चुके हैं हिंदू, हमारे देश में धर्मांतरण अमर बेल की तरह फैली जा रही है।
देश देश में और गांव गांव में ईसाई मिशनरियाँ जाती हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको मुक्ति देंगे। एक किसान था, हल चला रहा था, उससे कहा कि क्या कर रहे हो? बोले खेती कर रहा हूँ भैया। बोले कि इसमें क्या सुख? अरे चलो हमारे साथ, भगवान ईशा की पूजा करो, वो तुम्हें मुक्ति देंगे। बोले कौन मुक्ति देंगे? बोले भगवान ईशा। बोले ये कौन है? बोले ये भगवान के, गॉड के बेटे हैं। अच्छा, गॉड के बेटे, तो हम गॉड के बेटे के पास क्यों जाएं? हमारा संपर्क तो सीधे भगवान से रहता है, हम तो खुद भगवान के बेटे हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ममय वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, ये हर जीव ईश्वर का पुत्र है। हम ईसा के पास क्यों जाएं? भगवान के पुत्र के पास क्यों जाएं? हम तो स्वयं भगवान से संपर्क रखते हैं। जब हम राष्ट्रपति को जानते हैं तो प्रधानमंत्री के पास जाने की क्या जरूरत है? इसलिए आपका संपर्क सीधे परमात्मा से होना चाहिए। एक बात, बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि एक पादरी, एक कॉन्वेंट स्कूल में पादरी आकर बैठ गया और अपनी ईसाइयत की ढींग हाँकने लगा, और एक बच्चा बड़ी देर से सुन रहा था, खड़ा हो गया। उसने कहा कि पादरी महोदय, एक बात मैं आपसे बोलूं। पादरी ने कहा कहो। बोले क्या आपका ईसाइयत धर्म हिंदू धर्म की आलोचना करना सिखाता है? पादरी एकदम अवाक रह गया, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद पादरी बोलता है कि तुम्हारा धर्म भी तो दूसरों की आलोचना करता है। उस बच्चे ने कहा नहीं, हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता। हमारे धर्म में तो कहा गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। और हमारा धर्म किसी की आलोचना नहीं करता, हमारा धर्म तो सबकी शुभकामना करता है। हमारे धर्म में तो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ भारत के कल्याण की बात नहीं कही गई, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो। केवल हिंदुओं को सुखी रहने के लिए नहीं कहा। तो इसलिए मैं आपको गीता का एक वाक्य याद दिलाना चाहती हूं कि अपने धर्म में श्रेयांश धर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह, दूसरों के धर्म में हमेशा भय मिलता है। इसलिए धन छोड़ दो पर अपना धर्म कभी मत छोड़ना, और जिसने धर्म छोड़ दिया तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिला दूं, और हम गलती भी दूसरों की देते हैं कि इसने ईसाईयत स्वीकार कर ली अपना धर्म छोड़कर, क्या करे? उसके पास मजबूरी है। वृंदावन में जाओगे और गोवर्धन को करोड़ों क्विंटलों दूध से स्नान कराओगे, पर छोटे छोटे बच्चे दूध के मारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और किसी ईसाई ने उसको एक गिलास दूध दे दिया, बन गया, ईसाई बन गया। किसके कारण? केवल हिंदुओं के कारण वो ईसाई बना। पेट में भोजन नहीं मिला है, और ईसाइयों ने एक मुट्ठी चावल फेंक दिया तो उनको राइस क्रिश्चियन कहा जाने लगा। इसलिए मैं भाइयों, बहनों, मैयाओं, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि खूब गोवर्धन अभिषेक करो, खूब नहलाओ दूध से गोवर्धन को। पर एक बात याद रखना कि कहीं कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना बन जाए। अगर बच्चा कुपोषण का शिकार बनता है तो आपको गोवर्धन का स्नान कराने का कोई अधिकार नहीं है, और भगवान गोवर्धन आपका दूध अभिषेक स्वीकार भी नहीं करेंगे। इसलिए पहले आप इस देश में, और मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ईसाईयत धर्म स्वीकार कर लिया है, तो उसमें गलती किसकी है? स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्र का सारा रक्त निचोड़ लिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। औरंगजेब की कट्टरता ने बुरी तरह से काटा था, जजिया के जाजम ने आंगन टुकड़े टुकड़े बांटा था। औरंगजेब की उदारता केवल कूटनीति की गोटी थी, गिद्धों की नजरों में केवल चोटी थी या बोटी थी। गंगा के बेटों ने क्या जमजम से नाता जोड़ लिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। इस देश के हिंदू मुस्लिम पहले सारे हिंदू थे, भैया लालच से भूल गए कि वो बेचारे हिंदू थे। अब भय नहीं, कहीं खुले दरवाजे चले आओ, अरब के सपने छोड़ो, मिलकर वंदे मातरम गाओ। भारत माँ सी दयावान माँ और कहाँ मिल पाएगी, अपनी चोटे भूल तुमको फिर से गले लगाएगी। खबरदार छल किया तो माता रणचंडी बन जाएगी, यह धरती गद्दारों की कब्रगाह बन जाएगी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा हरा कर छोड़ दिया, अपनी माटी अपने ही पुरखों से नाता तोड़ लिया। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यह भारत भूमि आपकी माँ है, और अपनी माँ से आप कभी नाता ना तोड़े। और आज मैं खास तौर से अपनी मैयाओं से बात करने के लिए आई हूँ कि इस देश में
ये भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था केवल मैयाओं के बल पर, और आगे भी विश्व गुरु बन सकता है केवल इन माताओं के बल पर। मैयाएं आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे देश में नारी को कभी पैरों की जूती नहीं समझा गया, नारी को कभी भोग्या की दृष्टि से नहीं देखा गया। इस देश में नारी इतनी महान है कि नारी के बारे में वर्णन नहीं कर सकते। और किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में नारी का परिचय दिया है कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मन मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास का अमर काव्य मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा पावनी आल्हा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा में रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। इसलिए याद कर लीजिए मैया, आप भारत की शान हैं और आप ही भारत को विश्व गुरु बना सकती हैं। इसलिए एक बात याद आ रही है, भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे और भगत सिंह की माता रो रही थी। एक महिला ने पूछा कि मैया, मुझे पता है जिसका बेटा फांसी के फंदे पर झूले उसको रोना नहीं तो और क्या आएगा। भगत सिंह की माता कहती है, अरे पगली, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश भगवान ने मेरी कोख में एक और भगत सिंह को दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लिए निछावर कर देती। ऐसी ऐसी देश में हमारी मैयाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी मातृशक्ति हुई हैं जिसके कारण ये भारत भूमि महान बन चुकी है। और एक बात बताऊं, जिस राम की आज आप पूजा करते हैं ना, आज अगर कौशल्या नहीं होती तो आज वो राम भी नहीं होता, और आज वो यशोदा नहीं होती तो आज वो कृष्ण भी नहीं होता। इसलिए यशोदा की वजह से और कौशल्या की वजह से कृष्ण का नाम आज आप सभी लोगों के मुख पे है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और कई लोग कहते हैं कि स्त्री को पर्दे के अंदर रखना चाहिए। कहाँ पर्दे के अंदर रखना चाहिए? आपने रामायण में कभी पढ़ा है कि माता सीता ने कभी दशरथ जी को घूंघट डाला हो? स्त्री को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो दशरथ के साथ रण मैदान में कैकेयी कभी दिखाई नहीं देती, ज्ञान के मैदान में यज्ञवालक को ललकारती हुई गार्गी कभी दिखाई नहीं देती, और रण के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई कभी दिखाई नहीं देती। स्त्री को कभी पर्दे के अंदर नहीं रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने बता दिया कि स्त्री ममता की मूर्ति होती है, पर जब समय चुनौती का आता है तो अपनी ममता को छाती से नहीं बल्कि पेट में बांध लेती है, हाथ में शौर्य की तलवार लेकर के चली जाती है रण के मैदान में और शत्रुओं का सिर काट काट कर भारत माता की गोद में भर देती है। उसी नारी का जीवन सार्थक होता है और उसी नारी का जिस विश्व में नाम होता है। इसलिए मैयाओं, अपनी कमर कस लो, इस देश में सभी को तैयार होने की जरूरत है। मैं आपको याद करा दूं कि गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह में आज से करीब 2-3 साल पहले मैं आपके पास आई थी, और यहाँ पे मैं आई थी तो उस समय मैंने सुना था कि यहाँ पे कितना अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश में हमने जिसको रहने की शरण दी, हमारा भारत इतना महान कि कहता है सभी को कि आओ हमारे पास रुको, सभी को आसरा दिया, सभी को शरण दी, पर यहाँ के लोग ही जिनको हम शरण देते हैं वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू सीधा साधा और सरल है। हमारे देश में इतना अत्याचार और इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसके कारण? केवल हम लोगों की शांति के कारण। अभी आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि कहते हैं कि आजकल कहते ना लोग कि शांति का अब जमाना नहीं रहा कि माला लेकर बैठ जाओ बस शांति हो गई। आपने गाना सुना होगा, मुझे माफ करिएगा जो इस गाने के अनुयायी होंगे, एक गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें आया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे कैसे खड़ग बिना ढाल के बिना आजादी मिल गई? कितने कितने वीरों ने इस देश के लिए सिर कटाए हैं तब हमको आजादी मिली है, बिना लड़े आजादी नहीं मिली है। अरे बिना लड़े आजादी
आज़ादी मिल जाती तो राम कह देते ना कि एक चरखा ले लो और सूत काटो और रावण को पसंद आ जाएगा सूत तो रावण सीता को लौटा देगा वापस। क्यों नहीं राम ने चरखा पकड़ा दिया सबको? तो केवल चरखा पकड़ने से और सूत काटने से आजादी नहीं मिलती और शांति का भाषण देने से आजादी नहीं मिलती। राम ने अपनी प्रत्यंचा पर अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया और रावण के संगवत किया, तब माता सीता वापस आई। हिंदुओं, आप राम बनो और अपने धनुष को तैयार कर लो और तभी इस देश से आतंक नष्ट विनष्ट होगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आज आप सभी लोगों को तैयार होना है। जब इस देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संग्राम मनाया जा रहा था, आजादी का संग्राम मनाया जा रहा था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, तब कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी। भाड़े से आए हुए कितने आतंकवादियों ने पता नहीं कितने निरपराध आदमियों को, कितने मासूमों की हत्या कर दी, तो वहां पर किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए। पर बाबरी का ढांचा गिर जाने पर रोने वाले नेता छाती पीट पीट कर रोते थे। ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। इन देश के नेताओं को देखो, ये कुत्ते हैं और ये टुकड़ों के बल पर पल रहे हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं कि इस देश की नेता से और इस देश के कानून से सावधान रहना, क्योंकि ना तो ये हमारी रक्षा करेगा बल्कि आपको नींद की गोली दे करके और सुलाएगा कि जितना आप सोओगे उतना इसको कुर्सी में बैठने के लिए मिलेगा। इस देश के नेता कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों तो ये बांट के भिखारी सारा वतन बेच देंगे, नीलाम कर देंगे मेरे देश को। इसलिए इस देश को नीलाम नहीं करना है, आप सभी लोगों को तैयार होना है, मुट्ठी बांध करके कहना है कि भारत देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और इस भारत देश पर किसी ने आंख उठा के देखी तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, उसकी आंखों को नोच करके गिद्धों के सामने फेंक दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को तैयार होना होगा। आज मैं आपको बता दूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आज भी आप जाइए कश्मीर में तो वहां किसी हिंदुओं को चैन से जीना नहीं मिलता। कश्मीर में कश्मीर के लोगों को मार मार कर भगाते हैं। लोग घायल अवस्था में जम्मू के और दिल्ली के फुटपाथों पर लेटे हुए हैं। हमारा नेता कभी भी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। कोई भी वहां पे पूछने के लिए नहीं जाता। पर मैं आपसे कहती हूं कि आप तो हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे हिंदू की पीड़ा समझ सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अब आतंक का नष्ट होना चाहिए। इस देश से आतंक का नष्ट तभी होगा जब आप सभी लोग तैयार होंगे, आप सभी लोग खड़े होंगे। क्यों हमारे देश में राम सेतु पर ऐसा राम सेतु और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह सेतु, उसको तोड़ने की बात कह दो कि जिस हाथों से राम सेतु टूटेगा उन हाथों को हम काट कर फेंक देंगे। और जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए। बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पर, जब तुम इस देश को, इस भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करोगे तब भारत माता आपको चैन की नींद सुलाएगी। कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध के समय पे शंख बजाया। केवल कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती, कृष्ण शंख भी बजाता है। और कृष्ण ने शंख बजाया और शंख बजा करके कहा कि इस देश में पहले शंख बजा करके सबको जागृत करो और जब सब जागृत हो जाएं तो फिर चैन की बांसुरी बजाना, फिर चैन से बैठ जाना। पहले राम का धनुष बाण उठा करके इस देश से रावण को खत्म कर दो, फिर कृष्ण की बांसुरी बजाने के लिए बैठ जाना। भारत माता तो स्वयं तैयार बैठी है और हमें डराया जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को,
विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन